बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेगनेंसी हो गई है और तमाम कपल्स को उसके बाद क्या क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे यहाँ आने वाला बच्चा बेटा होगा या फिर बेटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं आपको वो तमाम बातें बताऊंगी जिनके जानने के बाद आप अल्ट्रासाउंड के बगैर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है क्योंकि क्यूरियोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ना सिर्फ पेरेंट्स में बल्कि आपके रिलेटिव में भी बहुत ज्यादा होती है कि आपके आसपास के लोगों का बेटा है, बेटी है, तो आपके आगे आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी। तो आज मैं आपको इसी के बारे में तमाम वो बातें बताऊंगी जो कि अगर 70 to 60% आपके अंदर हैं तो फिर वही या तो बेटी हो सकती है या बेटा हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि अल्ट्रासाउंड से जो फाइंडिंग आती है, जो हम अल्ट्रासाउंड से बेबी का जेंडर डिटेक्ट करते हैं कि बेटा नजर आ रहा है या बेटी, वो 99% सच होता है क्योंकि उस केस में हम डायरेक्ट इमेज देख रहे होते हैं। 1% से भी कम चांसेस में ऐसा होता है कि ये कभी कभार गलत भी हो जाता है अल्ट्रासाउंड पे। उसकी वजह ये है कि जब हम बच्चे के टेस्टिस और पिनाइल शेडोज देख रहे होते हैं तो सम टाइम हम उसको अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ मिक्स कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में कभी कभार अल्ट्रासाउंड भी गलत हो सकता है। उन तमाम बातों के बारे में बताते हैं कि जिनको जानने के बाद आप 60 to 70%, 60 से 70% अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मॉर्निंग सिकनेस पे। मॉर्निंग सिकनेस हम किसको कहते हैं? जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, वोमिटिंग होती है, बर्निंग होती है, स्मेल बहुत बुरी लग रही होती है चीजों की, इसको हम मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं। मॉर्निंग सिकनेस जो है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा है, पहले आपका अगर डिलीवरी हो चुकी है, पहले आपका बेबी है, तो फिर तो आप कंपेयर बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने आप को दूसरों से भी कंपेयर कर सकती हैं कि आपको प्रेगनेंसी में अगर बहुत ज्यादा वोमिटिंग हो रही है, इतनी वोमिटिंग होती है कि आप वोमिटिंग की वजह से कमजोर महसूस करना शुरू हो गई है, जो खाती है वोमिटिंग हो जाती है, तो ऐसे केस में आपकी बेटी है। बेटी की दफा HCG बहुत ज्यादा होता है और दूसरा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत ज्यादा होता है। HCG आपकी वोमिटिंग के सेंटर्स को एक्टिवेट कर देता है और जितना ज्यादा होगा आपको वोमिटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। और बेटी की सूरत में HCG का लेवल कम होता है, दूसरा बेटे में टेस्टोस्टेरोन होता है क्योंकि बच्चे की जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रही होती हैं, तो मदर को वोमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस इतनी ज्यादा नहीं होती। दूसरी बात है फूड क्रेविंग्स। अगर आपको खट्टा खाने को दिल चाहता है, चटपटी चीजें खाने को दिल चाहता है, तो आप समझ जाएं कि ये आपकी बेटी है क्योंकि वैसे भी लड़कियों के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो चटपटी चीजें ज्यादा लाइक करती हैं। और वो क्यों करती हैं? क्योंकि उनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जिसकी वजह से उनको खट्टे खानों की क्रेविंग ज्यादा होती है। और अगर आपको खट्टी चीजें खाने को दिल चाहे या क्रेविंग्स आपकी खट्टी या स्पाइसी चीजों के लिए बढ़ जाए कि आपकी बेबी गर्ल है। और अगर आपका कुछ मीठा खाने को दिल चाहे, दैट मीन्स कि ये बेबी बॉय है। इसी तरह से कुछ खास फूड्स होते हैं जिनकी तरफ आपका रुझान बढ़ जाता है, जैसे अगर कॉफी पीने को दिल चाह रहा है या फिर चाय पीने को दिल चाह रहा है या फिर चाय बुरी नहीं लग रही, दैट मीन्स कि ये आपका बेबी बॉय है। इसी तरह से हम आपके मूड स्विंग्स की तरफ आते हैं, आपके मिजाज की तरफ आते हैं। प्रेगनेंसी हर मरीज के मिजाज पे बहुत ज्यादा असर डालती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हुए होते हैं, बात बात पे रोना आ रहा होता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, हर बंदे की बात बहुत ज्यादा महसूस होती है और प्रेगनेंसी में हंसने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता। तो ये सब आपकी एस्ट्रोजन की वजह से हो रहा होता है, जिसका मतलब है कि ये आपका बेबी गर्ल है यानी लड़की है। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में हंसी भी आती है, आप खुश भी होती है, लेकिन अगर गुस्सा भी बहुत ज्यादा इसके साथ आता है और दिल चाहता है कि चीजें उठा के पटक दें या किसी को मार दें, तो दैट मीन कि ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है, यानी ये बच्चा बॉय है, ये लड़का है। लड़के की दफा माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो बहुत ज्यादा आता है, हंसती है तो खुश भी रहती है, बट किसी की बात बर्दाश्त नहीं करती, तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा था, जो कि मेल की एक क्वालिटी भी है। दूसरी बात जिसमें कि बहुत ज्यादा हमारी नानियां और दादियां और बड़ी बुजुर्ग औरतें जो हैं वो बहुत ज्यादा इत्तफा करती हैं और वो हमेशा बात सच भी, मैंने खुद देखी है कि ये बात हमेशा सच हुई है कि जो बच्चे के सर के ऊपर चोटी का निशान होता है वो एक है या दो। अगर बच्चे के सर पे चोटी का एक निशान है तो वो कहती है कि इसके बाद बेटी ही होगी, और वाकई में बेटी होती है, मैंने खुद देखा है। और जिस बच्चे के सर पे चोटियों के दो निशान हो उनका कहना होता है कि इसके बाद बेटा होगा, और वाकई में बेटा होता है। तो कुछ बातें जो हमारी रिवायती बातें हैं जो बुजुर्गों ने बताई हैं उनमें बहुत सारी सच्चाई भी पाई जाती है। इसके अलावा माँ के वजन की टेंडेंसी, माँ का वजन अगर बेटी है तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा और वो
जो फैट है वो खास तौर पे पेट के नीचे वाले हिस्से के अराउंड और बटक्स के ऊपर आएगी। लेकिन अगर लड़का है तो माँ का वजन अनकंट्रोल्ड नहीं बढ़ेगा। और दूसरी बात, माँ का मसल मैस ज्यादा होगा, फैट ज्यादा नहीं होगी। ये है बॉय की दफा। फिर हम पेट की शक्ल की तरफ आते हैं कि लड़की की दफा। अगर आप लाहौर से बाहर से हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए राब्ता कीजिए, और अगर आप लाहौर से हैं तो आप क्लिनिक पे फिजिकली आके कंसल्ट कीजिए। बहुत सारी औरतें बता देती हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं जी मेरी सास ने मुझे पेट की शक्ल देख के बता दिया था कि तुम्हारा बेटा होगा या बेटी, और जब हम अल्ट्रासाउंड पे बता रहे होते हैं तो वो कह रही होती हैं कि डॉक्टर साहब मेरी सास ने कहा था कि तुम्हारी बेटी ही होगी। तो पेट की शक्ल कैसी हो तो बेटी होती है। अगर आपका पेट बाहर की तरफ बहुत ज्यादा निकला हुआ है, पेंडुलस है या लटक रहा है नीचे, दैट मीन्स कि ये बेटी है। बेटे की दफा पेट थोड़ा चपटा होता है और यही वजह है कि बेटे की दफा आपको दर्दें जल्दी लग जाती है, क्योंकि चपटा पेट होता है, बच्चा पेट में तकरीबन सीधा ही पड़ा होता है और उसको नीचे आने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसी तरह से एक प्रेगनेंसी ग्लो कहा जाता है, ये भी बेटा और बेटी का अंदाजा लगाने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब जो प्रेगनेंसी में जिन औरतों की खूबसूरती बढ़ जाती है, जिनकी रंगत खूबसूरत हो जाती है, चेहरे के दाग धब्बे भी खत्म हो जाते हैं, वो यकीनन बेटी होती है। ये हमारे एक्सपीरियंस की बातें हैं जो हमने अपने पेशेंट्स में देखी हैं कि एस्ट्रोजन क्योंकि खूबसूरती वाला हार्मोन कहलाता है, फीमेल्स का हार्मोन कहलाता है, ऐसे में औरत की खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सर के बाल थोड़े से कम होना शुरू हो जाते हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर हम इसके ऑपोजिट देखें, इसके बरक्स देखें, तो लड़के की दफा आपके चेहरे पे दाग धब्बे बढ़ जाएंगे, आपके सर के बाल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपकी स्किन ऑयली हो जाएगी, चेहरा पफी सा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा और चेहरे पे बाल बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा पेट के ऊपर एक लाइन होती है जिसको हम लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। लीनिया नाइग्रा एक ऐसी लाइन है जो कि पिगमेंटेशन होने की वजह से प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है और ये नाभ से नीचे तक होती है। अगर ये लाइन बिल्कुल सीधी है तो फिर आपका लड़का है, और अगर ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है तो दैट मीन्स कि ये बेबी गर्ल होगी। और इसमें भी 60 to 70% चांसेस होते हैं कि ये अंदाजा बिल्कुल ठीक होगा। इसके अलावा बच्चे की पोजीशन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला बच्चा बेटा है या बेटी। जैसे अगर बच्चा उल्टा है तो ये आपकी बेटी है, लेकिन अगर बच्चा सीधा है तो दैट मीन्स कि ये आपका बेबी बॉय होगा। इसके अलावा देखते बच्चे की जब हम हार्ट बीट चेक कर रहे होते हैं तो हार्ट बीट से भी बहुत जगहों पे 60 to 70 केसेस में ये बहुत ट्रू होता है कि हम हार्ट बीट से अंदाजा लगा लें कि ये बेटा है या बेटी। बेटी की दफा जो बच्चे की हार्ट बीट है ये 145 से ऊपर रहती है, इससे नीचे नहीं जाती। जब बेटा हो तो बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 145 से हमेशा नीचे रहेगी, 135, 125, 140 इस तरह से रहेगी। इसके अलावा फीमेल्स की टांग में अक्सर खिंचाव रहता है प्रेगनेंसी में, लेकिन सिर्फ एक साइड पे होता है, या तो लेफ्ट साइड पे होता है या फिर राइट साइड पे होता है। अगर आपको राइट साइड की टांग में खिंचाव है दैट मीन्स कि ये आपकी बेबी गर्ल है। लेकिन अगर आपको उल्टी साइड की टांग में खिंचाव महसूस होता है, प्रेगनेंसी में लगातार उल्टी साइड पे दर्द रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बेबी बॉय है। इसके अलावा एक और टेस्ट है जो आप घर में खुद कर सकते हैं और इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला बच्चा बेटा है या बेटी, और वो है यूरिन की पीएच। आप यूरिन का टेस्ट कराएं, यूरिन की पीएच अगर अल्कलाइन शो हो रही है तो दैट मीन्स कि दिस इज बेबी बॉय, क्योंकि बेबी बॉय जो है उसकी टेस्टिस जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली जो बॉडी का एनवायरमेंट है उसको अल्कलाइन रखने की सलाहियत रखता है। सो आपके यूरिन में भी अल्कलाइन कंटेंट ज्यादा हो जाता है। और बेबी गर्ल की दफा अगर आपकी यूरिन की पीएच एसिडिक आ रही है तो फिर तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये बेबी गर्ल है। इसके अलावा एक और टेस्ट जो कि पूरी दुनिया में यूज किया जाता है उसको बोलते हैं चाइनीज कैलेंडर, और ये 90% तक सच साबित हुआ है। बहुत सारे केसेस में चाइनीज कैलेंडर आपको नेट पे मिल जाएगा कि इसको यूज कैसे करना होता है। इसमें मदर की डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस डेट पे माँ ने कंसीव किया हो वो डेट, और फिर जो मदर की ड्यू डेट बन रही हो यानी जो डिलीवरी की डेट बन रही हो, उन सबको मिला के एक ग्राफ होता है उसके साथ मिलाया जाता है, और उसमें अगर वो ग्राफ जाके बेटे से मिले तो वो ऑटोमेटिकली आपका बेटा होगा, या फिर बेटी से मिले तो वो बेटी होगी। अब हम बात करते हैं उन टेस्ट पे जो कि हमें 100% सही रिजल्ट देते हैं, और वो है इन्वेसिव टेस्ट। इनमें सबसे पहले एक टेस्ट है फ्री फीटल डीएनए, जो कि माँ का खून का सैंपल लिया जाता है और फिर उसको लैब में उसके ऊपर स्पेशल टेस्टिंग की जाती है। लेकिन ये उन कपल्स के लिए किया जाता है कि जिनके यहाँ बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस होती है बेबी जेंडर को रिवील करने के लिए, क्योंकि ये बहुत महंगा टेस्ट होता है। इससे बेहतर टेस्ट जो है वो है एक अनोमली स्कैन कराएं आप 20 वीक्स में, और उससे आप सही अंदाजा लगा सकते हैं कि आया आपका
बेटा है या बेटी, और फिर आप आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जितनी भी बातें बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं और इनमें से मेजॉरिटी जो है बेबी बॉय की तरफ आती है, दैट मीन्स कि आपका बेटा है। और अगर मेजॉरिटी पॉइंट्स जो हैं वो लड़की की तरफ जा रहे हैं, लड़की को फेवर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बेबी गर्ल ही होगी। आपकी प्रेगनेंसी चल रही है, आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन से पॉइंट्स आपकी बेबी गर्ल को फेवर कर रहे हैं और कौन से पॉइंट्स आपके बेबी बॉय को। आपने क्या अंदाजा लगाया कि आपका आने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी। ये तो वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके बगैर अल्ट्रासाउंड के घर पे बैठे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बेटा है या बेटी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।